नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध धर्म नगरी हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर योग में हर की पूंजी पर भव्य नजारा देखने को मिला है और साथ ही अग्निपथ योजना युवाओं का भविष्य नीतीश कुमार के सवाल पर भी यहाँ पर कन्नी काटते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज नजर आए हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है पूरा भारत और आपको बता दें कि यहाँ पर 75 ऐतिहासिक धरोहरों पर भारत सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और एक साथ योग किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल। क्या मत है? अब उनको मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसको गंभीरता से जो लोग देखेंगे, ये अग्निवीर लोगों को एक नई दिशा देने का काम करेगा, मैं यही कहूँगा। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे विपक्ष और साथ ही युवाओं को गिरिराज सिंह ने नसीहत देते हुए कहा है कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगी। इस योजना के माध्यम से देश के युवा 10वीं और परीक्षा पास करते ही अग्निवीर बन जाएंगे। इस योजना के माध्यम से देश की सेना में भर्ती के लिए एक युवा की आवश्यकता है, मगर 4 युवाओं को भर्ती किया जा रहा है और बाद में 3 युवाओं को पैरामिलिट्री राज्य पुलिस में भर्ती के लिए रिजर्व किया गया है। आर्मी के अधिकारी भी यहाँ पर इस योजना का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जिनको मोदी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं मिलता वो इसका विरोध कर रहे हैं, देश के युवाओं को भड़का रहे हैं और हम देश के युवाओं से आग्रह करते हैं कि ऐसे नेताओं के भड़काने में मत आओ। लेके अभियान चल रहा है, लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं। बिहार में ज्यादा हो रहा है, कहीं बिहार में बहुत ज्यादा इसका विरोध है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अग्निपथ एक ऐसा आया है हमारे देश के युवाओं के लिए कि आज अग्निपथ के माध्यम से, अग्निवीर के माध्यम से जो हमारे युवा 10वीं पास करके गए हैं, आर्मी में मुझे 1 को लेना था, हम 4 को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया और इस अवसर पर शहर के प्रथम नागरिक नगर निगम के मेयर जोगिंद्र रौतेला ने भी सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। हल्द्वानी में मिनी स्टेडियम के अलावा अनेकों स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बुजुर्गों, बच्चों और साथ ही युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मेयर जोगिंद्र सिंह रौतेला ने कहा है, योग से तन और मन स्वस्थ होता है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस वो आज़ादी के अमृत महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने जिस तरह योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, उसको ख्याति दिलाई, वो केवल भारत नहीं पूरे विश्व बंधुत्व के लिए आज की तिथि में आवश्यक है। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है और मैं तो चिकित्सा अधिकारी हूँ, लेकिन मैंने इस बार योग भी किया है, योग से भी पीजी किया है और मेरा तो जो पैशन है दैट इज़ योग ओनली। और मेरे ख्याल से हर इंसान के जीवन में योग की बहुत बहुत महत्वता है। अल्मोड़ा जिले की विकासखंड सल्ट में सस्ता गल्ला विक्रेता ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेता अध्यक्ष मोहन सिंह के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय सल्ट में तहसीलदार सल्ट को ज्ञापन सौंपा। वहीं सल्ट ने आपको बता दें कि यहाँ पर सस्ता गल्ला विक्रेता अध्यक्ष मोहन सिंह का कहना है कि यहाँ पर इंटरनेट ना चलने के कारण उपभोक्ता को वापस जाना पड़ता है। उन्होंने लंबे समय से सस्ता गल्ला विक्रेता मानदेय की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मांग पूरी ना होने पर गल्ला विक्रेता 30 जून को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी उन्होंने यहाँ पर चेतावनी दी। स्टार्ट। आज तहसील सल्ट में सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जो कि हमारी लंबित समय से ही मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। वो मानदेय की हो, चाहे वो यहाँ पे नेट की हो, नेट कनेक्टिविटी काम नहीं करती है, उपभोक्ता को वापस जाना पड़ रहा है, इसलिए हम नेट से काम करने में असमर्थ हैं। और हमारे मानदेय पर भी बार बार हम 2-3 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं, वो आज तक
कोई संज्ञान सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। और आगे जो भी हमारी मांगे हैं, इन मांगों को पूर्ण के लिए हमने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पर ज्ञापन दिया है। और यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम 30 तारीख से सामूहिक हड़ताल पर जाने का निर्णय ले चुके हैं। चलिए बात भोपाल की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने वाली धमकी के यहाँ पर कोल मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर ने कहा है कि पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। सचिन यहाँ पर अतुलकर का कहना है कि साइबर सेल और साथ ही क्राइम ब्रांच पुलिस मामले में जांच कर रही है। कॉल डिटेल के आधार पर दुबई का नंबर बताया जा रहा है, मगर जांच में सामने आया है कि यहाँ पर जिस नंबर से कॉल किया गया था वो डार्क वेब के माध्यम से कॉल को किया जाना सामने आया है। डार्क वेब के जरिए यहाँ पर आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कॉल इंडिया से किया गया था या फिर इंडिया के बाहर से। सचिन जो है अतुलकर ने कहा है, हो सकता है कि यह कॉल इंडिया के अंदर से ही क्या होगा। वो प्रकरण में जो रिपोर्ट होने के पश्चात ही पुलिस जो नंबर से धमकी मिली थी उसकी तहकीकात कर रही है। उसमें पुलिस को प्रारंभिक कुछ जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन तकनीकी ऐसे उपकरण रहते हैं जिसके माध्यम से अन्य स्थानों से भी व्यक्ति कॉल कर सकता है, विदेश के नंबर से कॉल कर सकता है, लेकिन उपस्थिति उसकी देश में ही हो सकती है। तो अभी इसमें जो सुनिश्चित ये नहीं है कि नंबर किस स्थान का है। प्रॉक्सी यूज़ करके किया है तो ये संभवतः नंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से चंपावत की टनकपुर शारदा घाट को विकसित करने के लिए दिए गए निर्देशों के बाद से ही टनकपुर में शारदा नदी के तट पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्य, बनबसा में मोक्ष और साथ ही स्नान घाट निर्माण कार्य को लेकर सर्वे किया गया। सर्वे टीम ने टनकपुर पहुंचकर बूम घाट, किरोड़ा नाला और साथ ही शारदा घाट का सर्वे किया। टनकपुर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी के तट को निकट यहाँ पर रिवर फ्रंट कार्य के साथ ही पर्यटन की संभावनाएं भी तलाश की जा रही हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशन में एक टीम नमामि गंगे की टीम ने टनकपुर का भ्रमण किया था। इसका मेन उद्देश्य ये है कि शारदा और उसके जो किनारे लगे हुए क्षेत्र हैं उनमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कुछ कार्य किए जाने हैं। टीम के द्वारा उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो टीम आई थी उसके द्वारा शारदा घाट, खेतखेड़ा, सुवागोट और बूम तक का पूरा एरिया उसका सर्वे किया गया। साथ ही टीम के द्वारा ककराली गेट से और किरोड़ा नाले का भी पूरा सर्वेक्षण किया गया। उनके द्वारा एक डिटेल रिपोर्ट इसमें बनाई जा रही है जिसके आधार पर शारदा घाट और शारदा नदी के तट पर लगे हुए जो गांव हैं उसमें बाढ़ सुरक्षा कार्य, आस्था पथ बनाए जाने का कार्य। और चलिए बात फरीदाबाद की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद का भी आह्वान किया गया था, जो कि फरीदाबाद में पूरी तरीके से बेहतर नजर आ रहा है। और साथ ही आप लोग देखिए यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ दिल्ली और फरीदाबाद को जोड़ने वाले बदरपुर बॉर्डर पर सुबह से ही ड्यूटी पर तैनात की गई थी। आप बता दें कि यहाँ पर लंबे जाम के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और साथ ही धारा 144 को भी लागू किया गया था। यहाँ बॉर्डर के ऊपर 100 मुलाजिम तैनात है, 3 SHO तैनात है, ACP सराय तैनात है। यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। हम गड़ी प्रॉपर गड़िया चेक कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, मतलब कोई भी आदमी नहीं आया यहाँ भी उसको हम रोक के दिल्ली जाने वाला कोई नहीं। तो अभी कोई मतलब किसी तरह के कोई लोग यहाँ नहीं आए और कोई हर तरीके से पुलिस तैनात? हाँ बिल्कुल, हाँ प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, पुलिस फोर्स तैनात है, कोई लाइन ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं में नाराजगी है और कई जगह पर भारतीय रेल को भी निशाना बनाया जा रहा है, उसमें आग लगा दी जा रही है। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां भी सरकार की इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए हरिद्वार की चंद्राचार्य चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना ला करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।
बंद युवाओं ने भारत बंद का वो किया है, उसका हम समर्थन करते हैं। और जो केंद्र सरकार ज़बरदस्ती की ये योजनाएं थोप देती है तो उसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जब इन्होंने नोटबंदी किया था तो वो अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आया था। जब इन्होंने जीएसटी लागू किया था तो वो व्यापारियों की समझ में नहीं आया। जब इन्होंने कृषि कानून लागू किया तो वो किसानों की समझ में नहीं आया। और आज जो अग्निपथ है वो युवाओं की समझ में नहीं आ रहा। तो ये केंद्र सरकार, ये भाजपा की सरकार जो सरकार है, जिस तरह की ये जो योजनाएं लागू कर रही है बिना सोचे समझे, ये रात में ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। किसी से किसी तरह का वो नहीं होता है। ये का जो है भारत बंद है उसी के समर्थन में और अग्निपथ योजना के विरोध में हमने चंद्राचार्य चौक पे जो है प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी इसके बिल्कुल जो योजना अग्निपथ योजना इन्होंने लागू करी है इसके बिल्कुल खिलाफ है और ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। बिना सोची समझे ये योजना लागू कर दी गई है। विगत 3 वर्षों से पहले ही भर्ती नहीं हुई है और उससे भी 1-2 साल पहले से युवा तैयारी कर रहे होंगे इसके लिए। तो जो पिछले 5 साल से युवा जो तैयारी कर रहा है अपनी फिटनेस के लिए, वो अपने उसमें पैसे खर्च कर रहा है और सुबह उठ के मेहनत कर रहा है, एकदम से उसके सपनों पे जो है ये कुठाराघात कर दिया गया है। बिना सोचे समझे ये योजना लागू कर दी गई है। आम आदमी पार्टी इस योजना का पुरजोर विरोध करती है और यदि जल्दी ही ये वापस नहीं ली गई तो खबर लक्सर से है। आप तो देखिए यहाँ पर अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हो रहे बवाल और आंदोलन का असर जो है आप सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते रेलवे विभाग में दर्जनों ट्रेनों का भी संचालन रद्द किया गया और साथ ही हरिद्वार से लक्सर में भी यहाँ पर इसका खासा जो है असर दिखाई दिया, जहाँ पर एक तरफ यात्रियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं तो वहीं बताया जा रहा है कि कारोबारी वेंडर रेलवे स्टेशन पर मायूस बैठे हैं। लक्सर से होकर गुजरने वाली हावड़ा एक्सप्रेस सहित यहां पर दर्जनों गाड़ियों का संचालन बंद कर दिया गया है। खबर लक्सर से है। आप यहाँ पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने सेना में सरकार की तरफ से निकाली गई अग्निवीर परीक्षा को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार जब से देश में आई है तब से जो है सर्व वर्ग परेशान हो रहा है। सरकार ने पहले किसानों को जो है चलाने का काम किया था और जबकि सरकार को किसान बिल भी यहाँ पर 13 महीने के आंदोलन के बाद वापस लेना पड़ा और इसी तरह से अग्निपथ भर्ती को भी वापस करना पड़ेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।